नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोय सव्यसाहूनम् मोक्षमार्गस्य नेतारं भेतारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वंदे तद्गुणलब्धये। तो कल हमारी चर्चा 24 ठाणा पर हुई। 24 ठाणा में 20 तो प्ररूपणाएं हैं और 4, उन 4 के नाम कौन बता सकता है? 20 प्ररूपणाओं के अलावा जिन 4 बिंदुओं की चर्चा करके हमने 24 ठाणा बनाए, उन 4 के नाम बताइए। बताइए, एक दो भैया बताइए। ध्यान और कषाय, आश्रव, जाति, कुल, योग। नहीं, योग तो उसमें भी था, मार्गणा में। नहीं, हाँ योग तो हाँ 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 हाँ। ठीक है, ध्यान, आश्रव और क्या बताया तुमने? कुल और जाति। ठीक है ना, ध्यान, आश्रव, जाति और कुल, ये 4 चीजें और प्लस कर दी तो वो आपके बन गए 24 ठाणा। अब देखो 14 गुण स्थानों में हम इन 24 ठाणा को लगाकर देखेंगे। ठाणा माने होता है स्थान, ठाण माने स्थान। ठीक है, तो 24 स्थान कैसे लगाएंगे? जैसे पहला मिथ्यात्व गुण स्थान है, तो मिथ्यात्व गुण स्थान में गति कौन कौन सी पाई जा सकती हैं, इंद्रिया कौन कौन सी, काय कौन कौन सी, ठीक है, वेद कौन कौन से, कषाय कौन सी, सम्यक्त्व कौन सा, ज्ञान कौन सा, दर्शन कौन सा, ध्यान कौन से, आश्रव कौन से। ठीक है, इस तरह से हम 14 के 14 गुण स्थानों में लगा के देखेंगे। चलिए, काय तनु भाभी हैं क्या, पढ़ेंगे? हाँ भैया, हाँ भैया, चलिए पढ़िए। ना ये तो बताओ ऊपर से क्या रहा है। 14 गुण स्थानों में 24 ठाणा। 24 ठाणा मिथ्यात्व गुण स्थान में। गति 4, इंद्रिय 5, काय 6, आहारक बिना, योग 13, वेद 3, कषाय 25, कुमति, कुश्रुत, कुअवधि, ये 3 ज्ञान। संयम में से मात्र असंयम, चक्षु अचक्षु रूप 2 दर्शन, लेश्य 6, भव्य दोनों, सम्यक्त में से 1 मिथ्यात्व, संगी दोनों, आहारक दोनों, गुणस्थान 1 मिथ्यात्व, जीव समास 19, पर्याप्ति 6, प्राण 10, संज्ञा 4, उपयोग में से कुमति, कुश्रुत, कुअवधि, चक्षु अचक्षु, ये 5, ध्यान 4, आर्त 4, रौद्र ये 8, आहारक बिना, आश्रव 55, जाति 84 लाख, कुल 199 लाख करोड़ घटित होते हैं। हाँ जी, देखिए पहले मिथ्यात्व गुण स्थान में 4 गतियाँ पाई जा सकती हैं, मनुष्य, देव, नारकी, तिर्यंश। ये 4 गति के जीव पहले मिथ्यात्व गुण स्थान में संभवित हैं। 6 कायों के जीव संभवित है पहले गुण स्थान में। जो योग 15 होते हैं उसमें से आहारक और आहारक मिश्र को छोड़कर बाकी सारे योग मिथ्या दृष्टि गुण स्थान में हो सकते हैं। आहारक और आहारक द्विक क्यों नहीं हो सकता, कौन बताएगा? पहले मिथ्यात्व गुण स्थान में बताओ प्रीति। भैया अच्छा बताओ क्योंकि भैया वो आहारक जो पुतला है वो उसमें कोई आगे वाले गुण स्थानों में निकलता है। सही बोल रही हो। राजो को ही होता है। ठीक है, 6ठे 7वें गुण स्थान में ही होता है, इसलिए पहले मिथ्यात्व गुण स्थान में आहारक और आहारक मिश्र का योग नहीं हो सकता। वेद तीनों हो सकते हैं, स्त्री, पुरुष, नपुंसक,
तीनों मिथ्यात्व गुण स्थान में पाए जा सकते हैं। सभी कषाय पाई जा सकती हैं मिथ्यात्व में। अब देखो, ज्ञान में से तीनों मिथ्या ज्ञान पाए जाएंगे, कुमति, कुश्रुत, कुअवधि। सुमति सुश्रुत तो सम्यक दृष्टि को पाए जाते हैं। संयम में से कोई भी संयम नहीं होगा, असंयम होगा। दर्शन, अवधि और केवल दर्शन तो हो नहीं सकते, चक्षु और अचक्षु दर्शन हो सकते हैं। लेश्या छहो हो सकती है। देखो, मिथ्या दृष्टि गुणस्थान में शुभ लेश्याएं भी हो सकती हैं, ठीक है, शुक्ल लेश्या भी हो सकती है मिथ्या दृष्टि गुणस्थान में। शुक्ल ध्यान नहीं हो सकता, धर्म ध्यान नहीं हो सकता। शुक्ल ध्यान अलग बात है और शुक्ल लेश्या अलग बात है। शुक्ल लेश्या हो सकती है पहले गुणस्थान में, लेकिन शुक्ल ध्यान नहीं हो सकता। भव्य, तो भव्य की अपेक्षा दो भेद थे, भव्य और अभव्य। पहले गुण स्थान में भव्य जीव को भी हो सकता है और अभव्य को तो होता ही है पहला गुण स्थान। सम्यक्त्व में से जो सम्यक्त्व मार्गणा के 6 भेद थे, उनमें से एक मिथ्यात्व पाया जाएगा, ठीक है। अब आपका प्रश्न होना चाहिए कि आप भेद तो गिना रहे हो सम्यक्त्व के, और उसमें मिथ्यात्व कैसे गिना रहे हो? क्योंकि सम्यक्त्व तो 3 प्रकार के होते हैं, औपशमिक, छायिक और छायोपशमिक। लेकिन हमने आपको कहा था कि हम सम्यक्त्व मार्गणा माने सम्यक्त्व की अपेक्षा जीव को खोजेंगे। तो करणान योग की अपेक्षा तो 6 टाइप्स बनते हैं कि सम्यक्त्व के सहित कौन से हैं और सम्यक्त्व के रहित कौन से हैं। इसको भी हम सम्यक्त्व मार्गणा की तरफ से देखेंगे, ठीक है। जैसे और इसके अलावा सासाधन सम्यक्त्व, सम्यक मिथ्यात्व, तो ये मिलाकर 6 स्थान होते हैं सम्यक्त्व मार्गणा की अपेक्षा। तो पहले गुण स्थान में सिर्फ एक मिथ्यात्व पाया जाएगा इन 6 में से। फिर संगी असंगी दोनों पाए जा सकते हैं, आहारक अनाहारक दोनों पाए जा सकते हैं पहले गुण स्थान में। अब उपयोग के कितने भेद बताए थे हमने? 12, ठीक है। तो दर्शन में से चक्षु चक्षु दर्शन और ज्ञान में कुमति कुश्रुत कुअवधि, तो इस प्रकार 5। ध्यान में से आर्त ध्यान के 4 भेद पाए जा सकते हैं और रौद्र ध्यान के। पहले गुण स्थान मिथ्या दृष्टि को धर्म ध्यान भी नहीं होता और शुक्ल ध्यान भी नहीं होता। हम जिसको कहते हैं ना कि मंदिर जा रहा है, पूजा कर रहा है, जाप कर रहा है, विधान कर रहा है, इसको उपचार से धर्म ध्यान कहते हैं। निश्चय से धर्म ध्यान सम्यक दृष्टि के ही प्रारंभ होता है, क्योंकि मिथ्या दृष्टि की बुद्धि उल्टी है। वो कर तो रहा है पूजा, लेकिन अंदर अंदर क्या चल रहा है, उसके निदान बंद चल रहा है कि हे भगवान, ये माला फेरी, इसके फल में मेरा घर में ये सामग्री आए, नए सोफे आ जाएं, दुकान अच्छी चले। तो उसकी बुद्धि उल्टी है, इसलिए सम्यक दृष्टि के धर्म ध्यान हो सकता है, मिथ्या दृष्टि के धर्म ध्यान नहीं होता, लेकिन उपचार से कहने में आता है। गुण स्थानों में एक मिथ्यात्व गुण स्थान, जीव समाज सारे के सारे पाए जा सकते हैं, 19 गिनाए थे पहले। पर्याप्तियाँ 6, 10 प्राण हो सकते हैं। संज्ञा आहार भय मैथुन परिग्रह, 4 संज्ञाएं मिथ्यात्व गुण स्थान में पाई जा सकती हैं, ठीक है। आहारक द्विक बिना आश्रव 55, तो जो 57, हाँ भैया इसमें जो फर्स्ट लाइन में है आहार तद्विक, ये तो शरीर की अपेक्षा है कि नहीं पाए जाते। और भैया ये जो नीचे दिए हुए संगी दोनों, आहारक दोनों, ये वाला कौन सा आहारक वाला? आप ही बताओ। संगी मार्गणा के 2 भेद थे। जब आप संगी मार्गणा की तरफ से जीवों को खोजेंगे तो या तो संगी मिलेंगे या फिर असंगी मिलेंगे, तो इसलिए वो दोनों भेद हो गए। आहारक की अपेक्षा जब आप देखेंगे या तो आहारक होंगे या अनाहारक होंगे, इसलिए 2 भेद हो गए आहार मार्गणा के। समझ में आया?
आश्रव के 57 भेद हैं, जिनमें 15 योग होते हैं। 15 योग में से 2 योग कम कर दो, आहारक काय योग और आहारक मिश्र काय योग, क्योंकि ये पहले गुण स्थान में नहीं होते। बाकी 57 के 57 आश्रव के भेद हैं। 84 लाख जो जातियां थीं, 84 लाख उसको योनियां भी कहा है, वो सबके सब पाई जा सकती हैं पहले गुण स्थान में, और सारे के सारे कुल पाए जा सकते हैं 199 लाख करोड़। ठीक है, देखो आपको मार्गणाओं के भेद तो पता होने चाहिए, जैसे गति मार्गणा के 4, आहारक मार्गणा के 2, संगी मार्गणा के 2, भव्य मार्गणा के 2, भव्य अभव्य, लेश्या मार्गणा के 6। ठीक है, अब इस तरह शॉर्ट में है। अब आइए दूसरा गुण स्थान पढ़िए भाभी जी। सासाधन सम्यक्त गुणस्थान में गति 4, इंद्रिय 1 पंचेंद्रिय, काय में 1 त्रस, योग में आहारक दिग्विना 13, एक मिनट, वेद 3। देखो ये बात समझ लो कि दूसरा गुण स्थान जिसको आएगा वो ऊपर से गिरते समय आता है, यानी चौथे गुण स्थान से गिरा होगा तब दूसरे गुण स्थान में आया होगा। तो दूसरा गुण स्थान एक इंद्रिय को तो नहीं पाया जा सकता, समझ गए ना आप, असैनी को भी नहीं पाया जा सकता, यानी 1 इंद्रिय, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय और असैनी पंचेंद्रिय, इनके दूसरा गुण स्थान नहीं पाया जा सकता। असैनी पंचेंद्रिय तक तो एक अकेला मिथ्यात्व गुण स्थान होता है। इसलिए पहली शर्त क्या आ गई, गति तो चारों में पाया जा सकता है, लेकिन इंद्रिय की अपेक्षा देखें तो 5 इंद्रियों में से 1, 2, 3, 4, 5 इंद्रिय, तो पंचेंद्रिय जीव ही दूसरे गुण स्थान में आ सकता है। अब काय होते हैं 6 काय, 5 स्थावर और 1 त्रस, तो 5 स्थावर के तो दूसरा गुण स्थान हो नहीं सकता, इसलिए त्रस के होगा। योग में उसी तरह आहारक द्विक नहीं होंगे, क्योंकि वो होते हैं मुनि दशा में। हाँ जी पढ़िए भाभी जी। वेद 3, कषाय 25, ज्ञान में कुमति, कुश्रुत और कुअवधि, ये 3, संयम में से 1 असंयम, दर्शन, चक्षु अचक्षु 2, लेश्य 6, भव्य में से मात्र भव्य। हाँ जी, प्रश्न है मेरा, मिथ्यात्व गुण स्थान में तो भव्य के दोनों भेद थे, भव्य भी और अभव्य भी, दूसरे गुण स्थान में अकेला भव्य क्यों? क्योंकि भैया एक बार सम्यक दर्शन प्राप्त कर लिया तो भव्य ही है। वेरी गुड, दूसरे गुण स्थान में जाएगा ही वो कि जिसको सम्यक दर्शन हुआ वो गिर के आया, और जिसको सम्यक दर्शन हो गया तो प्रूव हो गया कि वो भव्य ही है, क्योंकि अभव्य पहले गुण स्थान से आगे कभी जा ही नहीं सकता। ठीक है, इसलिए भव्य। हाँ जी पढ़िए। सासाधन में से सासाधन सम्यक्त, संगी में से मात्र संगी, आहारक दोनों, गुणस्थान में से 1 सासाधन सम्यक्त, जीव समास में से 1 पंचेंद्रिय, पर्याप्ति 6, प्राण 10, संज्ञा 4, उपयोग पूर्वोक्त 5, ध्यान पूर्वोक्त 8, आहारक द्विक और 5 मिथ्यात्व बिना आश्रव 50। देखो भी दूसरे गुण स्थान में है, दूसरे गुण स्थान में है ना, तो मिथ्यात्व के जो 5 भेद थे, मिथ्यात्व के कौन कौन से थे? विपरीत, एकांत, विनय, संशय और अज्ञान। ये जो 5 मिथ्यात्व के भेद थे, क्योंकि मिथ्यात्व गुण स्थान से ऊपर है, ठीक है, दूसरे गुण स्थान में है, इसलिए मिथ्यात्व आश्रव चला गया। ठीक है, एक तो मिथ्यात्व नहीं है और योग में आहारक द्विक नहीं है, तो 57 में से 7 कम हो गए तो 50 आश्रव है। जाति में भी देखो, जो 4 इंद्रिय तक के भेद थे वो हटा देंगे इसमें, ठीक है, असैनी पंचेंद्रिय तक के हटा देंगे, सैनी पंचेंद्रिय के काउंट करेंगे। बताइए साहब। जाति जाति पूर्व नहीं, जाति 4 लाख नारकी, 4 लाख देव, 4 लाख पंचेंद्रिय त्रियंच, 14 लाख मनुष्य, 26 लाख कुल, देखो 14 लाख करोड़, 26 लाख, इसके बाद आपका सेमीकोलन आ गया, तो 26 लाख क्या है? ये जाति।
दूसरे गुण स्थान में, क्योंकि दूसरे गुण स्थान में एक इंद्रिय की जातियाँ नहीं होंगी, दो इंद्रिय की नहीं, तीन इंद्रिय की नहीं, चार इंद्रिय की नहीं, असैनी पंचेंद्रिय की नहीं। सैनी पंचेंद्रिय में नारकी होते हैं, देव होते हैं, मनुष्य होते हैं और सैनी पंचेंद्रिय त्रियंश। इनकी जातियाँ हमने कर ली टोटल, तो 26 लाख बैठ गए। ठीक है, और कुलों में बताइए। 14 लाख। कुल 14 लाख करोड़ मनुष्य, 25 लाख करोड़ नारकी, 26 लाख करोड़ देव, 43.5 लाख करोड़ पंचेंद्रिय त्रियंश, 108 लाख करोड़ घटित होते हैं। ठीक है, अब तीसरे गुण स्थान की चर्चा। देखो तीसरे गुण स्थान में भी ये भव्य कोई होगा, सैनी पंचेंद्रिय कोई होगा। थोड़ा सा डिफरेंस यहाँ ये पड़ेगा कि यहाँ जो मति श्रुत अवधि है ना, वो मिश्र रूप होंगे, माने सुमति भी नहीं, कुमति भी नहीं। यहाँ पे क्या कहेंगे कि तीनों मिश्र होंगे। चलिए पढ़िए। सम्यक मिथ्यात्व गुण स्थान में गति चारों, इंद्रिय एक पंचेंद्रिय, काय एक त्रस, योग मन के 4, वचन के 4, औदारिक वैक्रियक 10, वेद एक तीनों। देखो अब यहाँ तीसरे गुण स्थान में ये मुझे कौन बताएगा कि ये योग मन के 4 तो ले लिए, वचन के 4 ले लिए, काय के 7 होते हैं, 7 में से 2 कैसे रह गए सिर्फ? कौन बता सकता है? काय योग यहाँ और क्यों कम हो गए तीसरे गुण स्थान में? ये नारकी और मनुष्य की अपेक्षा वैक्रियक और वो है औदारिक। हाँ ये तो ठीक है, औदारिक तो मनुष्यों के होता है, वैक्रियक नारकी और देवों के होता है। ठीक है, औदारिक मिश्र क्यों गायब हो गया, वैक्रियक मिश्र क्यों गायब हो गया? विग्रह गति में, क्योंकि इसमें मरण नहीं होता ना। वेरी गुड। तीसरे गुण स्थान में, तीसरे गुण स्थान में मरण नहीं होता, इसलिए औदारिक मिश्र भी नहीं होगा, वैक्रियक मिश्र भी नहीं होगा, आहारक और आहारक मिश्र तो होते ही नहीं, वो क्योंकि आगे तो सातवें गुण स्थान में होंगे। कार्मण काय योग भी नहीं होगा, क्योंकि कार्मण काय योग विक्रय गति में पाया जाता है। ठीक है, बहुत बढ़िया, आगे पढ़िए। कहाँ पे थे? 10 लाख। वेद तीनों, अनंतानुबंधी चौकड़ी के बिना कषाय 21, सुनो मति श्रुत। देखो यहाँ कह रहे हैं अनंतानुबंधी कषाय चौकड़ी के बिना कषाय 21। तीसरे गुण स्थान में अनंतानुबंधी में से किसी का उदय नहीं है, जबकि दूसरे गुण स्थान में अनंतानुबंधी में से किसी का उदय था। इसलिए तीसरे गुण स्थान में उन्होंने 3 कषाय अनंतानुबंधी की चौकड़ी हटा दी, तो 25 में से 4 कम किए, बच गए 21। पढ़िए बाबू जी। मति श्रुत अवधि संबंधी मिश्र रूप 3 ज्ञान, संयम मात्र असंयम, दर्शन चक्षु अचक्षु अवधि, ये 3। सुनो लेश्य यहाँ अवधि दर्शन भी आ गया, यहाँ पर एक अवधि दर्शन बढ़ गया। ठीक है, तीसरे गुण स्थान में। हाँ जी, लेश्य छहों, भव्य मात्र भव्य, सम्यक तो एक सम्यक मिथ्यात्व, संगी एक संगी, आहारक में मात्र आहारक, गुणस्थान एक अनंतानुबंधी के बिना, गुणस्थान एक सम्यक मिथ्यात्व, जीव समास एक पंचेंद्रिय, पर्याप्ति छहों, प्राण 10, संज्ञा 4, उपयोग मिश्र रूप 3 ज्ञान, 3 दर्शन 6। तो उपयोग हो गए 6, क्योंकि यहाँ एक अवधि दर्शन बढ़ गया। ठीक है, अवधि दर्शन बढ़ गया और एक अवधि ज्ञान। कौन कौन से देखो? भैया, हाँ भैया अवधि दर्शन क्यों बढ़ा तीसरे गुण स्थान में? देखो तीसरे गुण स्थान में हो सकता है क्योंकि यहाँ देखो मिथ्यात्व भी नहीं है। ठीक है, वैसे आपको एक बात बताऊं, देखो कुअवधि ज्ञान तो होता ही है पहले गुण स्थान में है, कुअवधि ज्ञान तो होता है, तो यहाँ सुअवधि ज्ञान भी नहीं कह सकते, कुअवधि ज्ञान भी नहीं कह सकते, यहाँ तो मिश्र लिया।
लेकिन आपको ये बताऊं, अवधि दर्शन देखो दूसरे गुण स्थान में था कि नहीं था? ये देखो, सिर्फ चक्षु और चक्षु 2 थे, ठीक है? क्योंकि अवधि दर्शन का ऐसा आता है कि अवधि दर्शन सम्यक दृष्टि को ही हो सकता है, मिथ्या दृष्टि को अवधि दर्शन नहीं होता। कुअवधि ज्ञान तो हो सकता है, क्योंकि अवधि दर्शन में कुअवधि दर्शन का भेद नहीं होता, इसलिए अवधि दर्शन सम्यक दृष्टि को ही हो सकता है, ठीक है? मिथ्या दृष्टि को अवधि दर्शन नहीं हो सकता, कुअवधि ज्ञान तो हो सकता है। लेकिन अब तीसरे गुण स्थान, चूंकि यहाँ सम्यक्त्व भी है और मिथ्यात्व भी ऐसा मिश्र रूप जात्यांतर परिणाम है, इसलिए यहाँ अवधि दर्शन को माना गया है, ठीक है? पहले दूसरे गुण स्थान में नहीं था अवधि दर्शन, अब तीसरे से पाया जाएगा। हाँ जी। हाँ जी, पढ़िए आगे। ध्यान आदि 4 रौद्र ध्यान 4 एक मिनट, ध्यान आर्त 4 कोमे के हिसाब से रौद्र पढ़ो ना, 4 देखो जहाँ कोमा लगा है वहाँ आप रुको, गड़बड़ नहीं हो। वो नहीं, मैं भैया उसमें देखती हूँ, मुझे आदत नहीं है ना इसमें स्क्रॉल में देखने की, वो हिल जाता है ना तो कंफ्यूज हो जाती हूँ मैं। अच्छा, हाँ, इसमें से आदत नहीं मुझे पढ़ने की, इसलिए ठीक है। ध्यान आर्त 4 रौद्र 4 धर्म 1 आज्ञा विचय, टोटल 9। देखो तीसरे गुण आश्रम स्थान में, सुनो, तीसरे गुण स्थान में धर्म ध्यान के 4 भेदों में से एक धर्म ध्यान आया, सिर्फ आज्ञा विजय, ठीक है? भगवान की आज्ञा संबंधी धर्म ध्यान चलता है। हाँ जी, आगे। 9 आश्रव अनंता, नहीं 9 तो इसके हो गए थे ना। आश्रव अनंतानुबंधी के बिना 21 कषाय, 12 अविरति, मन 4, वचन 4, औदारिक वैक्रियक योग 43, ये टोटल 43 हो गए। अब देखो आश्रव के भेद और कम हो गए, मिथ्यात्व के तो कम हो ही गए थे 5 भेद, अब यहाँ अनंतानुबंधी भी नहीं है, तो 4 अनंतानुबंधी कषाय कम हो गई, 4 और 5 9 कम हो गए, और 2 आहारक द्विक कम कर लो, 11 कम हो गए। 57 में से 11 माइनस करो, कितने बचे? 46। और कौन सा कम किया इन्होंने? अच्छा, वो योग वाले भी कम होंगे, पीछे वाले में कितने बताए थे? 50 बताए थे ना तीसरे, उसमें 50 थे। दूसरे गुण स्थान में कितने थे? 50 थे। 50 पहले थे। में 55। अब सुनो, तीसरे गुण स्थान में मरण नहीं होता, तीसरे गुण स्थान में मरण नहीं होता, तो वो जो 57 भेद हैं उनमें से औदारिक मिश्र नहीं रहेगा, वैक्रियक मिश्र नहीं रहेगा, कारमाण काय नहीं रहेगा। देखो जरा, देखो अनंतानुबंधी के बिना 21 कषाय, 21 कषाय हैं वहाँ पर, अनंतानुबंधी हटा दी, 25 कषायों में से 21 कषाय हैं, 12 अविरति हैं। अब योगों में देखें, मन के 4, वचन के 4, और काय योग में सिर्फ औदारिक और वैक्रियक हैं, तो इस प्रकार टोटल कितने हो गए? 43, 43। वैसे भी हो गए थे 46 में से 3 कम करो तो भी 43। जाति पढ़िए भाभी जी, बेटा गेट बंद करो दोनों। जाति पंचेंद्रिय त्रियंच नारकी देव की 4-4 लाख, तीनों की 4-4 लाख हो गई, मनुष्य की 14 लाख, टोटल 26 लाख। कुल मनुष्य के 14, नारकी 25, देव 4-4 लाख, नहीं देव नीचे लाइन हो गई, देव 26, पंचेंद्रिय त्रियंच 43.5, 108 लाख करोड़ घटित होते हैं। हाँ जी, पढ़िए आगे। अविरत सम्यक्त गुणस्थान में, हाँ जी, अब ध्यान गति से देखना, चारों, चौथे गुण स्थान में। हाँ जी, पढ़िए। गति 4, इंद्रिय 1 पंचेंद्रिय, काय 1 तरस, योग आहारक दिक बिना अन्य 13, वेद 3,
कषाय अनंतानुबंधी बिना 21, ज्ञान, मति श्रुत अवधि 3, संयम मात्र असंयम, दर्शन केवल बिना 3, लेश्य 6, भव्य मात्र भव्य, सम्यक्त, औपशमिक शायिक शायोपशमिक, संगी मात्र संगी, आहारक दोनों, गुणस्थान 1, अविरत सम्यक्त, जीव समास 1, पंचेंद्रिय, पर्याप्ति 6, प्राण 10, संज्ञा 4, उपयोग मति, आदि 3 ज्ञान, चक्षु आदि 3 दर्शन में 6 उपयोग, ध्यान के आर्थ 4, रौद्र 4, धर्म के आज्ञा अपाय विचय 2, 10 हो गए टोटल, 10 ध्यान है। आश्रव 12 अविरति, 21 कषाय, 13 योगमय, 46, ये टोटल 46। जाति नारकी, देव, पंचेंद्रिय तिर्यंच 4 लाख, मनुष्य 14 लाख, टोटल 26 लाख। मनुष्य कुल मनुष्य 14, नारकी 25, देव 26, पंचेंद्रिय तिर्यंच 43.5, टोटल 108 लाख करोड़ घटित होते हैं। देखो ये होंगे मनुष्य 14 लाख करोड़, 25 लाख करोड़, देव 26 लाख करोड़, पंचेंद्रिय तिर्यंच 43.5 लाख करोड़, तब इनका टोटल बैठेगा 108 लाख करोड़। देखिए अभी अपने 4 गुण स्थान हुए, इन 4 गुण स्थानों में हमने गति इंद्रिय अधिक समझ ली, ठीक है, लेकिन इन सबको समझने का प्रयोजन क्या है, क्यों समझ रहे हैं हम इन सबको? हाँ जी, कौन बताएगा? जीव कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, उनके स्थान कहाँ कहाँ है, इसकी अपेक्षा जाने। बिल्कुल, देखो धर्म ध्यान उसके 4 भेद हैं। पहला है आज्ञा विचय, माने भगवान की आज्ञा के संबंध में विचार करना। भगवान की आज्ञा क्या है कि जीवों की दया पालना, ठीक है, और भगवान ने कहाँ कहाँ क्या क्या अपने ज्ञान में देखा, और ये सब इसलिए भी जानना जरूरी है। जैसे कहते हैं ना, दया दया सब कोई कहे, दया न जाने कोय, जीव ठाण जाने बिना दया कहाँ से होए। ये जो स्थान है ना जीवों की उत्पत्ति के, जब तक आपको ये नहीं समझ में आएंगे, आप जीवों की दया कैसे पाल पाएंगे? आपको पता ही नहीं। देखो हमने गर्म पानी और ठंडा पानी मिला के नहा लेते हैं, ठीक है, अब इसमें कौन सी हिंसा हो रही है? सब दोनों छने हुए थे, हमने पानी को छान के उबाला, और जो दूसरा कच्चा पानी था वो भी छना हुआ था, लेकिन ठंडे पानी में थोड़ा गर्म पानी मिलाया तो एक शीतोष्ण नाम की योनि हो जाती है, जहाँ समूर्छन जीवों की उत्पत्ति हो जाती है। देखो अब किसी को पता ही नहीं कि समूर्छन जन्म कैसे होता है, तो वो कैसे दया पालेगा बताओ, है ना? इसीलिए वीतरागी भगवान की वाणी बहुत हितकारी है। माने यहाँ तो उस जीव की भी दया पाली गई जो आपको आंखों से दिखाई नहीं देता। अब बताओ, मर्यादा से बाहर का जो दूध है कहाँ दिखाई देगा आपको? गाय के दूध में गाय के आकार के असंख्यात समूर्छन जीव, भैंस के दूध में भैंस के आकार के असंख्यात समूर्छन जीव। अगर आटे की मर्यादा 5 दिन है, 5 दिन के बाद का जो आटा है उसमें असंख्यात त्रस जीव आपको आंखों से नहीं दिख रहे। समझ में कैसे उनकी दया फलेगी है? तो अब ये सारा विषय जानने पर ये बात समझ में आती है, और इस बात को आज्ञा से माना जाता है। कौन मानेगा कि आलू में जीव है, गाजर मूली में जीव है? पहले तो लोगों को नहीं पता होता था, अब लोग समझने लगे कि जैन लोग जमीकंद नहीं खाते। अब थोड़ा थोड़ा पॉपुलर होने लगा है, नहीं तो वेजिटेरियन के नाम पर भी आलू गाजर मूली इनके चित्र बना दिए जाते थे शाकाहार के नाम पर। लेकिन अब लोगों को समझ में आने लगा है कि ये सब चीज़ें भी हिंसक हैं। माने जैनी किसी भी चीज़ को जड़ मूल से तो उखाड़ता ही नहीं, और उसमें सूर्य का प्रकाश नहीं मिलता, तो उसमें असंख्यात जीव
अनंत जीव उत्पन्न होते हैं, स्थावर जीव। इसलिए हम अपना काम ऐसा चलाते हैं कि दूसरे जीवों को कम से कम कष्ट पहुंचाकर। देखो ये तो अशक्य अनुष्ठान है। अगर हमारा चल सके तो हम खाना ही ना खाएं, पानी ना पिएं। लोग कहते हैं ना सांस क्यों लेते, कि ठीक है साहब हम सांस भी ना लेते अगर कोई दूसरा ऑप्शन होता। लेकिन एक इंद्रिय से अधिक प्राण 2 इंद्रिय के हैं, 2 इंद्रिय से अधिक प्राण 3 इंद्रिय के हैं, 3 इंद्रिय से अधिक प्राण 4 इंद्रिय के, और उससे अधिक 5 इंद्रिय के प्राण हैं। तो अब हमारे भी प्राणों का घात ना हो वो काम तो करना पड़ेगा। लेकिन अगर हम वो जीव दया पालने के चक्कर में सांस ही ना लें तो इस पंचेंद्रिय जीव का भी तो मरण होगा। तो हम खाली पर की हिंसा ही नहीं टालते, अपनी भी हिंसा नहीं करनी। समझ में आया? देखो, एक द्रव्य हिंसा, एक भाव हिंसा। ठीक है, भाव हिंसा बने अपने परिणामों का घात नहीं करना, ये अपनी भाव हिंसा नहीं करना। दूसरे के परिणामों को नहीं दुखाना, ये दूसरे की भाव हिंसा नहीं करना। ठीक है, अपने प्राणों का घात नहीं करना, आत्महत्या नहीं करना, ये अपनी द्रव्य हिंसा नहीं करना। और दूसरे जीवों के प्राणों का घात नहीं करना, वो दूसरे की द्रव्य हिंसा नहीं करना। तो यहाँ द्रव्य हिंसा भी 2 प्रकार की, स्व और पर संबंधी। ऐसी भाव हिंसा भी 2 प्रकार की, स्व और पर संबंधी। अच्छा आप बताओ, जैसे भैंस है, अब भैंस के कान में ना कीड़े पड़ जाते हैं। अब वो कीड़े 1 इंद्रिय भी होंगे, 2 इंद्रिय भी होंगे। ठीक है, अब उन्हें निकालना पड़ता है, उसको बड़ा कष्ट होता है, तो खींच के निकालते हैं, मर जाते हैं। तो अब बताओ उन कीड़ों को निकालेंगे कि नहीं निकालेंगे? निकालेंगे, है ना। अब समस्या क्या है कि पहले तो योग्य ये है कि हम ऐसे क्यों पाले बिना मतलब भैंस। लेकिन अगर चलो पाली है तो वो भैंस से नहीं पंचेंद्रिय है, तो भैंस को बचाना ज़्यादा जरूरी है बजाय 1 इंद्रिय 2 इंद्रिय जीव के मुकाबले। समझ में आया? तो ये बहुत सोच समझ के हमको डिसीजन लेना होता है। पहले कोशिश ये होनी चाहिए कि हिंसा बिल्कुल ना हो, लेकिन जहाँ हम हिंसा से नहीं बच सकते, ठीक है, तो हम कम से कम हिंसा में अपना गुजारा चलाने की कोशिश करते हैं। ये बात भी हमारे ज्ञान में रहनी चाहिए, क्योंकि सामने वाले तो कहते हैं सांस लेने में भी हिंसा होती है, सांस क्यों लेते हो। जैसे कोई अपना खिलाए लंच, हम कहते हैं नहीं साहब हम घर का खाते हैं, कि नहीं ये घर का ही है, कि नहीं ऐसा घर का नहीं है, हम तो गेहूँ भी अपने घर में पीसते हैं, मसाले अपने घर में पीसते हैं। तो वो कहते हैं सब्जियां भी तो अपने घर में उगाते हो ना। फिर मैं कहा भैया वो अशक्य अनुष्ठान है, जो शक्य हो वह करें और अशक्य की श्रद्धा करें। श्रद्धान ही सम्यक तो है, इस भांति सब जीवन कहें। ठीक है ना। एक होता है शक्य अनुष्ठान, देखो क्या होता है, और एक होता है अशक्य अनुष्ठान। जैसे आपके घर में, आपकी रसोई में, चौके में कुत्ता घुस जाए तो आप चौके को धोओगे, ठीक है, लेकिन अगर बिल्ली घुस जाए तो तब नहीं धोओगे, ठीक है। अच्छा, आपका जो आटा रखा है, आपने उसन के आटा रखा, उस आटे पे चूहा मुंह मार जाए, क्या करोगे? क्या करोगे? हटा देंगे। है जी, हटा देंगे आटे को, हटा देंगे, गाय वाय को डाल देंगे, ठीक है। नहीं गाय। लेकिन अगर मक्खी मुंह मार जाए उस पे, फिर क्या करोगे? आटे पे क्या करोगे? आटे पे? हाँ जी, आटे पे। सबसे पहले तो प्रिकॉशंस ही ये होगी ना कि प्रिकॉशंस तो लेना जरूरी है ना, कि आटा गूंथते ही पहले तो उसे ढका ही जाएगा ताकि वो काम ही ना हो कि मच्छी मक्खर आए कोई, और हम हटाएं या फेंकें कुछ। नहीं, बनाते बनाते भी मार जाते हैं ना मुंह। आप खड़े होकर रोटी बना रहे हो और बनाते बनाते भी चूहा मुंह मार जाता है, मक्खियाँ मुंह मार जाती हैं। तो चूहा मुंह मारेगा, आप या तो आटे ही हटा दोगे, या जहाँ मुंह मारा है उतना हटा दोगे। और मक्खियाँ मुंह मारेंगी तो मक्खी मारती कोई नहीं हटाता, जबकि कितने मल से भरी होती है वो। अब इसको कहते हैं अशक्य अनुष्ठान। हाँ, कुछ कर ही नहीं सकता जिसमें क्योंकि इंसान। अगर आप मक्खियों का भी फेंकने लगे तो फिर तो आप रोटी ही नहीं बना पाओगे।
सही बात है, समझ हाथ में से आया? भगाते रहते हैं। तो हमारी इसीलिए कि जो संभवित है उतना हम करते हैं मैक्सिमम, ठीक है। और इसीलिए जीव को जो फल है वो परिणामों का फल है। अपनी अपनी ईमानदारी सबके पास है, ठीक है। दूसरे को कहने में तो हम बहका सकते हैं, अरे नहीं साहब हम तो बहुत कोशिश करते हैं, हमारे परिणाम तो बहुत अच्छे हैं, सामने वाला तो मान लेगा, लेकिन कर्म तो नहीं मानेंगे, है ना। वहाँ तो अन्याय नहीं है, हम दूसरे सामने वाले का बेवकूफ़ बना सकते हैं, लेकिन कर्म तो वो न्याय प्रिय हैं। प्रकृति में कोई अन्याय नहीं है। हमारे यहाँ चाहे कोई कितने साक्षात तीर्थंकर ही क्यों ना हो, ठीक है ना, कर्म तो तीर्थंकर का भी लिहाज नहीं करते। कह रहे आदिनाथ भगवान हैं, इनका तो लिहाज कर लो भैया, कि उनको भी 6 महीने तक अंतराय बनता रहा, डेली जाते थे लेकिन आहार नहीं मिलता था। तो इसलिए जैन दर्शन कितना न्याय है, सिद्धांत भी उसका न्याय पर टिका हुआ है। यहाँ कोई अन्याय नहीं है, चाहे कोई अज्ञानी हो चाहे ज्ञानी हो, जैसे परिणाम करेगा प्रकृति उसका वैसा फल देती है। कोई पक्षपात को कोई गुंजाइश नहीं है, इतना निष्पक्ष दर्शन है। तो इसलिए एक नियम सर जी की गाथा है कि अगर कोई अज्ञानी है किसी द्वेष भाव से इस वीतरागी मार्ग की निंदा करे, तो तुम उसकी निंदा सुनकर इस वीतरागी मार्ग की भक्ति को नहीं छोड़ देना, क्योंकि ये कल्याण करने वाला मार्ग है। तो जो अन्य जीव है ना अज्ञानी, वो बहुत आपको बहकाना चाहेंगे कि देखो भाई गेहूं भी तो आप बाज़ार से लाते हो, ठीक है, सब्जी भी तो बाज़ार की उगी उगाई आती है, कि ठीक है हमको पता है, लेकिन हमारी उतनी ताकत नहीं है, तो जितनी है उतना तो हमको भरसक प्रयास करना ही चाहिए। क्योंकि जैसा खावे अन्न वैसा होवे मन, और जैसे ही बोले, जैसा पीवे पानी वैसी बोले वाणी। समझ में आया? और आप खुद देखेंगे, आप जैसा आहार करते हैं वैसा आपके मन में, विचारों में बिल्कुल उसका इम्पैक्ट दिखाई देता है ना। चलिए आज का समय तो पूरा हो गया। तो ये अपने 4 गुण स्थानों संबंधी चर्चा चली। अब 5वें गुण स्थान संबंधी चर्चा कल से लेंगे। अभी अपने पास टाइम हो गया है। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ भोग।